हमारे जो आचार्य परमेश जी हैं, जैसे तीर्थंकर भगवान के समोशरण में गणधर बैठे होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी पार्श्वनाथ भगवान, मूल नाम कौन से भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान का समोशरण लग चुका था, परंतु दिव्य ध्वनि नहीं खिर रही थी क्योंकि गणधर परमेश जी का इंतजार था। और कल गणधर परमेश जी यानी आचार्य परमेश जी का आगमन आपके मालपुरा में हो गया और अब जो है आपके पुण्य कर्म का उदय आया है। और ऐसा पुण्य कर्म का उदय है कि आपके मन में जितनी भी जिज्ञासाएं उठ रही हैं, अब सबका आगम युग समाधान गुरुदेव के मुखारविंद से आपको प्राप्त होगा। इस क्रम में सर्वप्रथम बुलाते हैं सन्नू जी मेंदवासा, अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। सन्नू जी मेंदवासा। आचार्य भगवंत के चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि नमन। नमोस्तु 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 आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। समस्त आचार्य संघ के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, वंदामी वंदामी वंदामी। आचार्य श्री, मेरी शंका है कि जैसे कोई भी प्राणी होता है, मनुष्य कोई भी प्राणी बहुत दयालु होता है, अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा मतलब प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है, बहुत समाज सेवा के कार्य करता है, मतलब अब बिल्कुल सरल स्वभाव ही होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी होता है। देखने में आता है कि कहीं कहीं को तो कितने भी परिश्रम कर लो लेकिन उसको किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती, चाहे वो इंजीनियर क्यों नहीं हो, डॉक्टर ही क्यों नहीं हो। ऐसा कौन सा पाप का उदय है उसका कि बरसों तक वो इतना कुछ करते हुए भी उसको कुछ सफलता नहीं मिलती? क्या कारण है इसका आचार्य श्री? मेरी शंका है। नमोस्तु आचार्य श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की, एक राधीनाथ भगवान की, अंतिम सत्संगपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल शंकर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सन्मति शंकर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि राजों की, द्वादशांजनी माता की। बोले दिव्य तपस्वी राज संत गुरुदेव शिक्षक सुंदर सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। आचार्य का ई को बिल्कुल बंद कर दो, मास्टर वॉल्यूम बढ़ा दो तो बेस बढ़ा दो। माइक का मुरली भैया समझदार है। मुरली भैया आचार्य से कुंडली मिला लो। ओम ओम पंच परमेष्ठी भगवान की। मुझे ही आवाज सवेरे अच्छा था, ज्यादा प्रशंसा कर दी सेली दीदी ने। प्रशंसा नहीं करी आचार्य, हम तो ये बोले हमसे कुंडली नहीं मिल रही 4 महीने से। माइक क्यों बदला? सुबह वाला माइक कहाँ है? वो सुबह वाला लगा दो माइक। चलो भाई, तो। अच्छा भैया ने बोला है, सही है। अभी अभी जो सवाल पूछा था उस सवाल का समाधान ये है कि वो व्यक्ति बहुत धर्मात्मा है, परोपकार करता है, दुखी जीवों की सेवा भी करता है, धर्म में भी लगा हुआ है, और जब कहीं देखता है कि कोई व्यक्ति दुखी है तो वो अपना सारा काम छोड़कर भी उसकी सहयोग करता है, और यहाँ तक कि समाज उसे भले कुछ भी कहती हो फिर भी वो अपना परोपकार नहीं छोड़ता है। बहुत बार घर के लोग भी उसको कहते हैं कि भाई इतना सारा परोपकार क्यों, तुम्हें क्या मिला है, फिर भी वो परोपकार करता है। तो ये ध्यान रखना, उसने पूर्व भव में कोई अति 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 पाप कर्म के बीज बोए हैं, उसने पूर्व भव में कोई ना कोई असाता कर्म ऐसा बांधा है जो इतना परोपकार करने के बाद भी वो जो भी अच्छा काम करना चाहता है या जो भी काम करता है उसमें उसको हानि उठानी पड़ती है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो व्यक्ति गलत हो गया, वो व्यक्ति अपने पूर्व कृत्य किए पाप को अब वो जो पुण्य कर रहा है वो सारे पाप कर्म धीरे धीरे उदय में आ रहे हैं। जो उसका पाप कर्म पहाड़ बन के आने वाला था, अब वो उसका सारा पाप राई के दाने के बराबर उदय में आ रहा है, और जब सारा पाप क्षय हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यही व्यक्ति जो परोपकार कर रहा है पूरी समाज में सबसे ऊपर उठकर आ जाएगा। इसलिए ऐसा सोचकर
ये मत सोचना और ये विचार मत करना कि मैं इतना परोपकार करता हूँ, इतना सहयोग करता हूँ, इतना धर्म करता हूँ, उसके बाद भी मेरा कोई काम ही नहीं बनता। अरे भाई, तेरे द्वारा किए गए पूर्व भव के पाप कर्म इतने ढीले हो रहे हैं कि अब आगे वाला समय तेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जो व्यक्ति परोपकार करता है, धर्म करता है, दुख तो मिलते हैं। सीता महारानी कितने राजा की पुत्री, तदभव मोक्ष जाने वाली बलभद्र की पत्नी, उसे भी वनवास में जाना पड़ा, उसे भी दोष लगा। और इसके बाद नारायण कीर्तन 3 खंड के अधिपति, उनको भी जेल में पैदा होना पड़ा। तो जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए हैं वो तो उदय में आएगा, किंतु हम जो वर्तमान में धर्म कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, उसके बल पे वो पाप कर्म जो पहाड़ बन के आने वाला था वो अब राई के दाने के बराबर उदय में आएगा। और इस समय ऐसा आएगा कि हमारे सारे काम बन जाएंगे और फिर वही व्यक्ति पूरे विश्व के अंदर यश को प्राप्त भी करेगा। इसका अर्थ ये है, समाधान सुन के ये समझ में आ रहा है कि अच्छा व्यक्ति जो होता है, जो अच्छे बनने की कोशिश में लगा, उसकी परीक्षा बहुत होती है और जब परीक्षा देते हैं तो विघ्न बाधाएं भी बहुत आती है, लेकिन हमें फेल नहीं होना है, हमें आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य की तरफ नज़र रखते हुए ही आगे बढ़ना है। कितनी भी परीक्षा हो लेकिन पास होके ही दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं मंजू देवी जैन मेहरू वाले अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। मंजू देवी जी जैन। आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे भगवान, मेरा ये प्रश्न है, तेरे गुणस्थान वर्ती मुनिराज जब प्रवेश करते हैं तो वो परमोदारिक शरीर जब ही हो जाता है या केवल ज्ञान होने के बाद परमोदारिक शरीर होता है? अपना सवाल एक बार रिपीट दोबारा से बोल दो। तेरे गुणस्थान वर्ती मुनिराज जब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते समय ही वो परमोदारिक शरीर हो जाता है या केवल ज्ञान होने के बाद होता है? देखो, वो आपके दोनों सवालों में अंतर पड़ रहा है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, 13वां गुणस्थान बिना केवल ज्ञान प्राप्त हुए नहीं हो सकता है, इसलिए प्रवेश की बात तो आती नहीं है। यदि वो प्रवेश कर रहा है तो वहां पर केवली भगवान प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि 13वां गुणस्थान और केवल ज्ञान में दोनों में अविनाभावी संबंध है। यदि केवल ज्ञान है तो 13वां गुणस्थान है, 13वां गुणस्थान है तो केवली है, इसलिए जो भी 13वें गुणस्थान में प्रवेश करेगा वो केवली हो गया। अब बात रही परमोदारी शरीर की बात। परमोदारी शरीर कब होता है? जब 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में ये जीव ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन 3 घातक कर्मों का एक साथ क्षय करता है। उस समय ध्यान के माध्यम से उसके शरीर में जो ओदारी शरीर था उसमें बहुत सारे बादर निगोदिया जीव थे। अब वो क्या हुआ, जब उसने ध्यान किया तो उस ध्यान की अग्नि से और ध्यान रूपी अग्नि से वो बादर निगोदिया जीव अपने आप विनाश को प्राप्त हो गए। और जैसे ही उसने 3 घातक कर्मों का विनाश किया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, 64 रिद्धि प्राप्त करी, तुरंत उनका शरीर परम औदारिक हो गया। केवल ज्ञान की उत्पत्ति होना और शरीर का परम औदारिक होना, दोनों काम एक साथ में ही होंगे। तो जो जीव 13वें में जाएगा, 13वें में जाते ही, या ये कह दे 13वें में प्रवेश होना ही परम औदारी शरीर को साथ में लेकर जाना है। अर्थात परम औदारिक शरीर वो होता है जो केवली भगवान का होता है, जिसमें जीव नहीं पाए जाते हैं। हम सबके शरीर में त्रस जीव है, परंतु केवली भगवान के शरीर में त्रस जीव आदि नहीं है, एक इंद्रिय जीव भी नहीं है, और जितनी भी धातु है वो भी सूख चुकी है। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं देवांश डेठानी अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। देवांश डेठानी। नमस्ते माता जी। अच्छे से जोर से बोलो। नमस्ते माता जी। आचार्य श्री नमोस्तु। आचार्य नमस्ते। अब प्रश्न पूछो। प्रश्न भूल गए? बड़ों की सेवा कैसे की जाती है?
इस छोटे से बच्चे का बड़ा सा सवाल है कि बंदामी माता जी बड़ों की सेवा कैसे की जाती है। तो बड़ों की सेवा का सबसे बड़ा पहला फार्मूला है कि बड़े लोग जैसा जैसा कहते हैं छोटे लोगों को वैसा वैसा करना चाहिए। यदि मम्मी पापा दादा दादी तुम्हें कुछ काम बोले तो उस काम को तुरंत मान लेना चाहिए, उसमें जिद नहीं करनी चाहिए। यही बड़ों की सेवा करने का, बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही हम छोटों की सेवा करने का कर्तव्य है। सबको समझ में आएगा, एक ही सूत्र है, बड़ों की सेवा करनी तो क्या करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, तर्क वितर्क नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अशोक जी कासलीवाल अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। अशोक जी कासलीवाल। आचार्य श्री को अनंतानंद नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जम्बू द्वीप में 2 सूर्य है और लवण समुद्र में 4 सूर्य है। तो जम्बू द्वीप में 1 लाख योजन का है और वो दोनों तरफ मिलाकर के 4 लाख योजन का है लवण समुद्र। तो 2 सूर्य, इसका मतलब है कि 50-50 हज़ार योजन कवर करते हैं, और वहाँ पे 4 सूर्य है तो 4 लाख योजन कैसे कवर करते हैं? एक तो मेरा दूसरा ये कि वो सुमेरु पर्वत के परिक्रमा लगाते हैं, तो लवण समुद्र में परिक्रमा यानी मेरु है नहीं, फिर वो क्या स्थिति रहती है? पहली बात तो ये रही जो आपने सवाल किया है। सबसे पहले तो जो जम्मू द्वीप है उसमें 2 सूर्य है, लवण समुद्र में 4 सूर्य हैं। तो पहली बात तो ये रही, जो 2 सूर्य हैं जो आपने बोला ना 50-50 कवर करते हैं, ऐसा तो जैन शासन में नहीं है कि वो 50-50 कवर करेंगे। उसमें ये आता है कि दोनों सूर्य एक साथ में चलते हैं और एक साथ ही सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। किंतु जब एक सूर्य अंदर होता है तो दूसरा सूर्य बाहर गली में होता है, और जब दूसरा सूर्य अंदर जाता है तो बाहर वाला बाहर आता है, इसलिए हमें एक सूर्य दिखाई देता है, किंतु दोनों ही सूर्य कवर तो पूरा करेंगे। अब रही सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करने की बात, कि जम्मू द्वीप में तो सुमेरु पर्वत की परिक्रमा वो कर लेगा, किंतु वो लवण समुद्र के अंदर सूर्य नहीं है, लवण समुद्र के बाहर है, वो भी परिक्रमा करते हैं। कि 2.5 द्वीप के जितने भी ज्योतिष देव हैं वो सब के सब सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करने के बाद ही अपना काम करते हैं। लवण समुद्र 2 लाख योजन का था और उसका यदि व्यास देते हैं तो वो 4 लाख योजन का हो जाता है, किंतु वो लवण समुद्र के अंदर नहीं परिक्रमा करेंगे, सुमेरु पर्वत की ही परिक्रमा करेंगे। क्योंकि 2.5 द्वीप के जितने भी ज्योतिष देव हैं वो सब के सब सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करेंगे, और 2.5 द्वीप के अंदर हमारे पास 5 मेरु हैं। इसलिए जम्मू द्वीप में 1 मेरु है, धात्री खंड में 2, पुष्कराज के अंदर 2, तो जितने भी ज्योतिष देव हैं वो सब के सब सुमेरु पर्वत की ही परिक्रमा करेंगे। और ईश्वाकार पर्वत होते हैं धात्री खंड में और अर्ध पुष्करार द्वीप में, वहाँ की क्या स्थिति रहती है सूर्य की परिक्रमा? देखो 2.5 द्वीप जो आपका धात्री खंड और पुष्कराद है, तो धात्री खंड के अंदर ईश्वाकार पर्वत होने से उनके 2 विभाग हो गए, पूर्व धात्री खंड और पश्चिम धात्री खंड। उसी प्रकार पुष्कराद के अंदर भी ये व्यवस्था है, तो वहां भी सुमेरु पर्वत है, वहां भी परिक्रमा लगाते हैं। और वहां पर भी जिस प्रकार जम्मू द्वीप में 2 सूर्य हैं, लवण समुद्र में 4 सूर्य हैं, तो धात्री खंड में कितने सूर्य हो जाएंगे? 12। पुष्कराद में 42। कितने टोटल कितने हो गए? 132 होते हैं। 132 सूर्य और 132 चंद्रमा पूरे 2.5 द्वीप में पाए जाते हैं, और ये सब के सब सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। क्योंकि 2.5 द्वीप की ज्योतिष देव अपना गमनागमन करते हैं, उसके आगे के कोई ज्योतिष देव अपना गमनागमन नहीं करते हैं। तो ईश्वरकार का पर्वत के भी प्रकाशित करते हैं उसको? क्या करते हैं? ईश्वरकार पर्वत को भी प्रकाशित करते हैं वो। देखो ईश्वरकार पर्वत तो इसलिए है ताकि आपके धात्री खंड के 2 भाग हो जाएं, पूर्व धात्री खंड और पश्चिम धात्री खंड। उस वो भी जब सूर्य उदित होगा तो वो भी प्रकाशित होंगे, पूरे के पूरे 6 क्षेत्रों की जितनी रचना जम्मू द्वीप में है उससे डबल रचना धात्री खंड की है, और जितनी रचना धात्री खंड की वैसी ही रचना पुष्करादि के अंदर भी है, क्योंकि वो आधा, इसलिए वो सबका सब प्रकाशित होगा। नमस्कार। अर्थात ये समझ में आ रहा है कि 2.5 द्वीप में कितने सूर्य चंद्रमा हैं? 132 और सब के सब गतिशील है और सुमेरु पर्वत की ही
परिक्रमा लगाते हैं। अन्य 2.5 द्वीप के बाहर जितने भी सूर्य चंद्रमा है सबके सब अवस्थित है, वो गतिशील नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं मुन्ना लाल जी पवालिया अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। मुन्ना लाल जी पवालिया। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। समस्त आचार्य संघ को नमोस्तु, वंदामि इच्छामि। आचार्य श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अंतराय कर्म, असता वेदनीय कर्म और अशुभ कर्म तीनों में क्या सामंजस्य है, क्या संबंध है, क्या अंतर है? देखो, इनका सवाल भी कर्म कांड से उन्होंने सवाल लिया है और इनका सवाल है अशुभ कर्म, असाता वेदनी कर्म और अंतराय कर्म। अब थोड़ा सा चिंतन करते हैं इस पर। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास 2 प्रकार के कर्म है, घात्य कर्म और अघात्य कर्म। और यदि ज्यादा देखें तो हमारे पास 2 प्रकार के कर्मों का आश्रम होता है, शुभ आश्रम और अशुभ आश्रम। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारे पास 2 प्रकार के कर्म है, पसत कर्म और अपसत कर्म। अब यहां देखते हैं असाता वेदनी कर्म अशुभ कर्म है, अंतराय कर्म हमारे पास अशुभ कर्म है, और उसके बाद में अब कौन सा बचा? अशुभ कर्म। साता असाता वेदनीय और अंतराय दोनों के दोनों अशुभ हैं, अपसस्त हैं। इसलिए अशुभ कर्म, असाता वेदनी और अंतराय। असाता वेदनी कर्म का काम क्या है? ये मात्र आपको दुख होने के साधन देता है। क्या दिया असाता वेदनी ने? आपको ऐसी वस्तुओं का सहयोग करवा दिया जिससे आप दुखी। असाता वेदनी कर्म कभी आपको दुखी नहीं करेगा, वो तो आपको दुखी होने के साधन देगा। और जब जीव इसमें राग देश करता तो दुखी हो जाता है। अंतराय कर्म क्या करेगा? अंतराय कर्म ये काम करेगा कि जिस समय आपने अज्ञानता से या मिथ्यात्व से या परमादि से किसी दूसरे के दान आदि में बाधा की थी तो वो कर्म बंद गया है। अब ये अंतराय कर्म आपको लाभ होने नहीं देगा, दान नहीं करने देगा, भोग की वस्तु का सेवन करने नहीं देगा, अथवा आत्मा की शक्ति को प्रकट होने नहीं देगा। किंतु अशुभ कर्म, ये सारे अशुभ कर्म ही हैं, ये सारे के सारे अशुभ कर्म है। बस इतना हो सकता है कि अंतराय कर्म घात्या कर्म है, वेदनी असाता वेदनी अघात्या कर्म है, और अशुभ कर्म जो है वो घातियां भी हो सकते हैं और अघातियां भी हो सकते हैं, इतना अंतर पड़ेगा। किंतु अशुभ कर्म है, अंतराय हो या वेदनी, सबके सब अशुभ कर्म है। और ये अशुभ कर्म जब उदय में आते हैं तो अपना फल भी देंगे। नमस्ते। अर्थात जितने भी कर्म है वो सब पौद्गलिक है और ये अंतरंग निमित्त है, जिसकी वजह से जब ये अंतरंग निमित्त काम करते हैं तो बाह्य में भी आपको निमित्त मिल जाते हैं जिनको प्राप्त करके आप सुखी अथवा दुखी हो जाते हो। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं मंजू देवी मेंदवासा अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। मंजू देवी मेंदवासा। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। सम्मेशिकर क्षेत्र और अयोध्या शाश्वत क्षेत्र है, जब ये काल परिवर्तन होता है तो ये सब नष्ट हो जाते हैं, फिर बाद में दोबारा हमें कैसे मालूम पड़ता है कि यही जगह होती है समय क्षेत्र की और अयोध्या की? देखो, इनका सवाल हम ये प्रथमा न्यूज से आ गया है कि महाराज जी हमने सुना है कि हमारे यहाँ सम्मेशिकर और अयोध्या ये दोनों शाश्वत क्षेत्र हैं। काल परिवर्तन होता है और जब काल परिवर्तन होता है तो इनका विनाश भी निश्चित है, और जब विनाश होगा तो आगे बनेगा भी। किंतु ये कैसे पता चलेगा कि ये अयोध्या है और ये सम्मेशिकर है? तो इसका समाधान ये मिलता है, आगम में ऐसा सुना जाता है, पढ़ा जाता है कि अयोध्या जहाँ पर है वहाँ पर जब काल परिवर्तन होगा तो अयोध्या सम्मेशिकर विनाश हो जाएगा, और जब द्वारे रचना होगी तो अयोध्या जहाँ पर होगी वहाँ पर स्वस्तिक का चिन्ह मिलेगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये अयोध्या नगरी थी। और सम्मेशिकर पर सुपारी का चिन्ह मिलेगा, जिससे आगे उनकी रचना की जाएगी। इसलिए सुपारी और स्वस्तिक से हम पहचान पाएंगे कि यहाँ सम्मेशिकर था और यहाँ अयोध्या नगरी थी। आज तक ये समाधान हमने कभी नहीं सुना होगा, आज ये समाधान गुरुवर के मुखारविंद से आपको सुनने मिला है। और मैं सोच रही थी आगे जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके लिए मैं क्या बोलूँ, तो आंटी जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा सम्मेद शिखर जी के बारे में। तो ऐसे ही गुरुदेव के परम भक्त भिलवाड़ा से जो पधारे हैं शिखर जी वैद अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। शिखर जी वैद।
नमोस्तु गुरुदेव। समस्त मुनि संघ के संगनों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव 4 महीने में आपने जो समझाया है और सभी को समझाते हैं बराबर कि रास्ता तो सीधा है, रास्ता तो सीधा है, जाना सबको उसी रास्ते पे है, फिर हम लोग क्यों भटक रहे हैं इस टेढ़े मेढ़े रास्ते से? तो गुरुदेव समाधान कीजिए कि सीधा रास्ता हम लोग क्यों नहीं अपना पा रहे हैं? देखो अभी अभी माता जी ने क्या बोला कि हम ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहते थे, किंतु एक सवाल समय शेखर का आया तो शेखर जी का नाम याद आ गया। आपको भीलवाड़ा तो यहाँ पर मालपुरा तो आना ही था, आप टेढ़े रास्ते से सीधे रास्ते से आए, टेढ़े से आए। आप जानते हो कि जब मालपुरा जाना है फिर भी टेढ़े रास्ते पे गए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने जानबूझकर गलती की, जो कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। आपको मोह लग गया कि वहां बेटा रहता है तो पहले जयपुर चलेंगे बाद में महाराज के पास जाएंगे। वैसे ही इस संसारी जीव की आदत इतनी खराब हो गई है, वो जानता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारतानी मोक्ष मार्गा, मोक्ष का मार्ग तो रत्नत्रय है, सीधा ही है, सरल है। किंतु होता क्या है, जब ये जीव माता के उदर में जाता है, संसार में परिभ्रमण करता है, तो मुझे चिंतन करता है धल बल देवी देवता माते पिता परिवार, मरते बिड़िया जीव को कोई न राखनिहार। जानता है, और जब माता के गर्भ में आता है ना तो चिंतन करता कि बस हे आत्मन, अब की बार इस पीड़ा से निकल जाऊं, अब की बार इस वेदना से निकल जाऊं, फिर सीधा चलूंगा और केवल ज्ञान को प्राप्त करूंगा। किंतु जैसे ही आंख खुली, क्या आ गया याद? मोह महामद पियो अनादि भूल आपको। इसलिए ये संसारी जीव यदि कहीं बाहर लिखा हो, यदि हम ये बोल दे कि भातचंद जी ये काम आपको नहीं करना यहाँ पर, अब तो जरूर करूंगा। यदि आपने क्या लिख दिया कि यहाँ पर गाड़ी खड़ा करना, ये होता कौन है मना करने, अब तो यही खड़ी कर दो। तो इंसान की आदत है कि जिस काम को मना करो वो काम करता है। वैसे ही हम आपको सीधा रास्ता भगवान ने बतलाया है, किंतु तुम लोग टेढ़ा बनकर पेड़ा खाना चाहते हो, एड़ा बन के पेड़ा खाने की बात करते हो। वैसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं, सब जानते हैं जब भी मोक्ष मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद आएगा, जिन शासन से आएगा, मुनिराज बनने पर आएगा, त्यागी भर्ती बनने पर आएगा, 105 या 108 बनने पर आएगा। फिर भी क्या करते हो शेखर जी? फिर भी लड्डू खाए तो पछता है, लड्डू ना खाए तो पछता है। इसलिए संसारी जीव मोह में पड़ा हुआ है, उसे सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती। तो जब फंस जाता है और जब अंत समय आता है ना, उस समय अरे कोई महाराज को बुला दो, कोई नमोकार मंत्र सुना दो, और फिर 6 डालाकार कहते हैं बाल्यपने में जाने न लयो, तरुण समय तरुणी रते रहो, अर्ध में तक समय बूढ़ा पेनो कैसे रू। इसलिए आपके लिए सीधा रास्ता ये है कि सीधा भीलवाड़ा से मालपुरा आओ, मालपुरा में दीक्षा लो और सीधे मोक्ष में चले जाओ। शिखर जी को 3 दिन की छुट्टी मिली थी, चाहते तो भीलवाड़ा से सीधा मालपुरा आ सकते थे, परंतु फिर भी अपने बच्चे के मोह में पहले जयपुर चले गए। 1.5 दिन वहाँ निकालने के बाद अब गुरुवर के पास 1.5 दिन निकालने आए हैं। तो ये मोही जीव की यही पहचान है कि जानता सब कुछ है, बेटा साथ देने वाला, अंत में वो जला के ही आने वाला। साथ यदि देंगे तो ये गुरु ही है जो मोक्ष तक आपका साथ देंगे। फिर भी जानता सब कुछ है, मानता नहीं है, यही मोही जीव की पहचान है। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं पवन जैन संगम। पवन जैन संगम अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। हेलो, आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी एक शंका है गुरुदेव, पुरुष वर्ग माता जी के चरण स्पर्श नहीं करता और महिलाएं साधु के चरण स्पर्श नहीं करते, फिर भी अज्ञानवश कर लेते हैं, उसमें दोषी कौन है? कृपया शंका का इनका नाम क्या है? पवन जी, तिल्लो जी छोटे भाई। हाँ पवन जी खड़े हो जाओ,
देखो हमारे गुरुजी ने हमें सूत्र पढ़ाया था, अब तिल्लो जी आ गए हैं, नेताजी पधार गए हैं। नेताजी कुर्सी ले लो, कमर दुख जाएगी, ठंडा मौसम में कुर्सी बैठ जाओ। तिल्लो जी बैठ जाओ। हाँ पवन जी, क्या नाम, पवन जी नाम था ना? पवन जी, आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा। पहली बात तो अब मेरा भी सवाल आपसे एक है, और हमारे गुरुजी ने है ना हमें सूत्र पढ़ाया था कि बेटा किसी को छेड़ना नहीं, छेड़ोगे तो लोग अरे नहीं छोड़ेंगे नहीं, बातें बनाएंगे। किसी को छेड़ना नहीं, लोग बातें बनाएंगे, और कोई तुम्हें छेड़ दे तो उसे छोड़ना भी कभी नहीं। आपने जो सवाल पूछा, सवाल बहुत अच्छा पूछा है कि स्त्रियों को मुनि राजों के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए और पुरुषों को आरिकाओं के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। अब मेरा सवाल पवन जी से है, आपके घर में मम्मी जी हैं? मम्मी जी मतलब माता राम। माता राम नहीं, माता राम नहीं, होम मिनिस्टर की मम्मी। मम्मी जी शब्द क्या है? मम्मी जी। मम्मी जी जब बोलना पड़ा तो भारी कलेजे से वो मम्मी जी आ गई, और मम्मी बोला माँ। मम्मी और मम्मी जी में अंतर है, सासू माँ। पापा और पापा जी, पापा कौन हुए? पिताजी। पिताजी। और पापा जी कौन हो गए? ससुर जी। अरे अच्छी तरह बोलो, घर वाली के पापा, होम मिनिस्टर के पापा। अब ये सोचो, जब आप कहां जाते हो, शादी हो गई ना आपकी? हो गई। कहां पर हुई है? कोटा। अब जब आप कोटा में जाते हो तो सबसे पहले पापा जी मिलते होंगे, मम्मी जी मिलते, तो उनके चरण स्पर्श करते हो आप? जी करते हो। क्यों? आप तो पुरुष हो, महिलाएं। पवन जी थोड़ा आगे आ जाओ, मेरी आंखें कमजोर हो रही हैं, थोड़ा आगे आ जाओ। देखो ध्यान रखना, सीधी सीधी में बात पढ़ा दूं वहां तो आनंद नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। हाँ, जब कोटा जाते हो और जैसे ही आपने बैल बजाई, सामने ऐसे मम्मी जी आई, आप क्या करोगे सबसे पहले? चरण स्पर्श। चरण स्पर्श। और पापा जी आ जाएं तो चरण स्पर्श। अब मान लो साथ में आपकी वो भी हैं जो तुम्हें घुमा रही है, कौन? धर्मपत्नी। अरे धर्मपत्नी का श्रीमती, श्रीमती। उसको धर्म धर्म से कोई प्रयोजन नहीं, श्री श्री ला के देते जाए ना, श्रीमती बन जाएगी वो। जी। यहाँ बैठी तो नहीं है? अब आएगी। अब आएगी तो अभी शादी तो... रास्ते में आ रही है। अच्छा रास्ते में आ रही है, चलो बच गए तुम भैया। अब जब श्रीमती आपके साथ में हैं और जैसे ही श्रीमती जी ने देखा कि पापा जी आए हैं, तो आपकी श्रीमती क्या, पापा जी आए हैं, कौन पापा जी? मेरे पिताजी। हाँ मेरे पिताजी। पापा जी तो वो पापा जी बोलेगी तो मेरे पिताजी हुए ना। वो नहीं, जो उसके पापा वो तुम्हारे पापा नहीं है, जो तुम्हारे पापा उनके पापा नहीं, पक्का ना? हाँ भैया तुम्हें घर जाना है ना। अब जब तुम पापा जी आए तो आपकी श्रीमती क्या करेंगी? धर्मपत्नी सबसे पहले पापा जी के पैर छुएगी। अब मान लो तुम्हारी बड़ी बहन या तुम्हारी बुआ जी आ जाएं, आप क्या करोगे? चरण स्पर्श। अब ये बताओ, जब अपनी बुआ जी के पैर छूने पर या मम्मी जी के पैर छूने पर किसी ने आपको टोका नहीं, बल्कि किया कि हाँ संस्कारित बच्चा है कि माता पिता ने अच्छे संस्कार किए कि बड़ों के पैर छूता है। वैसे ही जब गोमतेज बाहुबली जाते हैं, कहाँ जाते हैं? बाहुबली। कल भजन सुना था ना, चरणों को छू लो ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई, रातें हमें सच नींद न आई, आंखों में झूले। और देखो, जब एक बहन भाई की हाथ पैर क्या बनती है? राखी। राखी। उस समय भाई क्या करता है? बहन के पैर छूता है। अरे पैसे वैसे की बात छोड़ो, ये हमेशा पैसों की बात करती रहती है। क्योंकि उन्हें पता है भाई आ गया है, तो अब जब बहन
भाई के राखी बांधती है तो कितना ही बड़ा भाई क्यों ना हो, क्योंकि ये ध्यान रखना बहन का दर्जा भाई से कई लाख गुना बड़ा होता है। तो जब वो भाई को राखी बांधती है तो भाई उसके पैर छूता है, और पैर छूकर वो बहन उसको जब दुआ देती है तो वो भाई समझता बस अब बहन ने दुआ दे दी तो 3 लोग का मुझे प्रेम मिल गया है। उस समय भाई पैर छूता है। ये ध्यान रखना, एक बुढ़िया के लुटिया पैर छूना में दोष नहीं है, आपकी भावनाओं में दोष है। एक बच्चा, अब मैं थोड़ा सा ये सवाल उल्टा कर रहा हूं। एक बच्चा जो अभी मां का स्तनपान करता है, उस समय मां के भाव क्या बनते हैं? ममता के भाव, वात्सल्य के भाव, और उस मां के स्तन में अपने आप दूध आता है। किंतु जब वो मां, जिस समय मां नहीं होती है और जिसके साथ में विवाह किया उस समय वो मां नहीं होती, उस समय उसकी धर्म पत्नी होती है। वैसे ही सारा खेल भावों का है। कोई पैर छू ले या ना छू ले, यदि तेरे भाव निर्मल हैं तो पैर छूने के बाद भी पुण्य मिलेगा, और भाव खराब है तो भले तू पैर मत छू, देखने मात्र से भी कर्म का बंध हो जाएगा। नमस्ते भगवान, नमस्ते। ये अच्छी बात है कि आज का इस प्रश्न का समाधान सुनने के बाद जितने लोगों के मन में ये विकल्प उठ रहा होगा कि हमें, जो पुरुष है उन्हें माता जी के चरण स्पर्श करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, अथवा जो स्त्री है उन्हें मुनिराज के चरण स्पर्श करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, ये समाधान आप सबको मिल गया है कि ऐसा कोई विकल्प आपको मन में रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके भाव अच्छे हैं और विवेक पूर्वक स्थान देख के जहाँ पे आप चरण स्पर्श कर सकते हैं वहाँ करिए, और जहाँ से साधु या संत या माता जी जहाँ से जा रही है बीच में पड़ के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। लेकिन हाँ, कहीं पे विराजमान है और स्थान अच्छा है तो वहाँ आप अपने भाव अच्छे हो तो चरण स्पर्श भी कर सकते हैं। अपने मन में ऐसा विकल्प ना रखें। जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है उस समय वो देव इंद्र, सोधर्म इंद्र रुक जाता है, और सबसे पहले बालक को कौन लाती है? सची इंद्राणी। और उस बालक को सबसे पहले यदि किसी ने स्पर्श किया तो सची इंद्राणी ने किया। और जब पांडुशिला पर भगवान का अभिषेक होता, बालक तीर्थंकर का अभिषेक करने के बाद वो इंद्राणी उनको श्रृंगारित करती है, आभूषण पहनाती है। हमारा जैन शासन, ये ध्यान रखना, पैर छूने से आपका ब्रह्मचार्य व्रत नष्ट नहीं हो जाएगा, तुम्हारी भावना खराब हो जाने से तेरा व्रत खंडित होगा। इसलिए पैर छुओ या ना छुओ, अपने भावों को अच्छा रखो। विवेक पूर्वक किया हुआ कार्य आपको पुण्य की प्राप्ति कराएगा। और सब ऐसा सोच रहेंगे कि आगम युग समाधान है, परंतु आगम युग समाधान के साथ में गुरुदेव ने कितनी अच्छी आनंद यात्रा भी आपके लिए करा दी, जहाँ पे ऐसे हंसते हुए स्वाध्याय होता होगा तो निश्चित तौर पे किसी को कोई भी बोर होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं राजकुमार जी टेमाणी अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। राजकुमार जी टेमाणी। आचार्य श्री के चरणों में कोटि से वंदन नमन। सभी विराजमान साधुओं के चरणों में नमोस्तु। माता जी के श्री चरणों में वंदामी। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है कि रावण जो भी परसों स्वाध्याय में आया था, चौथे नरक में गया है। सीता का जीव प्रतिन्द्र स्वर्ग में गए हैं। वहाँ की आयु 22 सागर की है और यहाँ की आयु 10 सागर की है। आगे भविष्य में ये ऐरावत क्षेत्र के अंदर प्रथम तीर्थंकर रावण बनेगा, उसकी ये सीता गणधर होगी। तो ये कैसे होगा महाराज जी कि उसमें दोनों में 10 सागर का फर्क हो गया। इधर 22 सागर की आयु है, इधर 10 सागर की है। और ये प्रथम तीर्थंकर बनेंगे तो जैसे पदमपुर ये राजद से अपने आप भरत क्षेत्र में बनेंगे तो उनकी आयु है 84 वर्ष की। तो ये इसका मेरी जिज्ञासा को, पहली बात तो इनके लिए भैया अनुमोदना करो कि तूने इतना अच्छा सवाल पूछा है। इसका मतलब है हमसे माता जी दोनों कह रही थी महाराज यहाँ तो 7 बजे से पहले 7:30 से पहले कोई आएगा ही नहीं। मैंने क्या भैया बुलाने वाले में दम होना चाहिए, लोग तो 6:30 बजे भी आएंगे।
अरे माता जी कमजोर पड़ती हैं, माँ माँ होते, पिताजी पिताजी होते हैं। जब बेटा पिता से नाराज हो जाता है तो सीधा माँ की गोद में बैठ जाता है, उसे पता पापा मरने वाले नहीं है, क्योंकि माँ ममता की मूर्त होती है और पिताश्री क्या होते हैं, यदि किसी से डर लगता है तो बाप से ही डर लगता है। इसलिए भैया पिताजी के आने पर भैया डरना चाहिए। अब सवाल जो उन्होंने पूछा है, सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है, किंतु थोड़ी सी चूक हो गई है। और हमने भी कल यही सवाल पढ़ा था, क्योंकि हम लोग अभी धर्म संग्रह पढ़ रहे हैं और उसमें इसी का सवाल था, उसमें यही गाथा आई है। और उसमें किसका विषय था, क्या नाम, सम्य दर्शन का विषय चल रहा था। और उसमें आया था कि सीता और रावण पतिनारायण था और सीता को वो हरण करके ले गया, मरण हुआ, मरण होकर सीता तो माता की बनी और उसने दीक्षा ले ली। दीक्षा के बाद 16वें स्वर में पति इंद्र बनी और रावण लक्ष्मण दोनों मरे और मरने के बाद तीसरे नरक में पैदा हो गए, ऐसा प्रथमानुयोग कहता है। किंतु सिद्धांत के अनुसार रावण लक्ष्मण चौथे नरक में गए। अब बात है कि अब इतना बड़ा काल है तो अभी रावण का काल अभी नहीं आया, अभी वो तीर्थंकर नहीं बनेगा। अभी तो सीता वहां से निकलेगी, स्वर्ग से चक्रवर्ती बनेगी और उस चक्रवर्ती के 2 बेटे बनेंगे, एक रावण लक्ष्मण दोनों के पुत्र बनेंगे। उसके बाद फिर वो स्वर्ग में जाएंगे। उसके बाद रावण तीर्थंकर बनेगा और सीता उसकी गंधर्व बनेगी, लक्ष्मण घाटी खंड में तीर्थंकर बनेगा। किंतु आपने जो पढ़ा है कि प्रथम तीर्थंकर बनेगा रावण, कौन से क्षेत्र में, आपने कहाँ पढ़ा, ऐसे किस में पढ़ा? नहीं पढ़ा नहीं महाराज जी। नहीं तो जी आपने गलत सुन लिया होगा। यदि आपको कहीं प्रमाण मिले तो हमें देना, इतना शास्त्र में मिलता है, धर्म संग्रह पढ़ लेना। उसमें गाथा नंबर निकांक्षित गुण का वर्णन, निकांक्षित गुण का वर्णन गाथा नंबर 40 के आसपास होगी, 41 गाथा उसमें दिया है कि सीता 16वें स्वर में इंद्र बन गई, लक्ष्मण रावण चौथे नरक में गए और वहां से निकलने के बाद रावण सीता चक्रवर्ती बनेगी, रावण और लक्ष्मण दोनों उनके पुत्र बनेंगे, फिर वो स्वर्ग में जाएंगे। और उसके बाद कालांतर में बहुत सालों बाद, बहुत वर्षों के बाद लक्ष्मण घाटी खंड में तीर्थंकर बनेगा और रावण भी तीर्थंकर बनेगा। अभी बहुत काल है तो वो सब लेवल पर आ जाएगा, उसके बाद ही वो बनेंगे। तो ये जो सीता का जो जीव अभी जो स्वर्ग में है वो मनुष्य बन के उससे भाव में चक्रवर्ती बनेंगे क्या? हाँ, जब वो सीता का जीव स्वर्ग से क्या होगा तो वो चक्रवर्ती बनेगा और इतने रावण लक्ष्मण अपनी और पर्याय को पार कर करके उनके पुत्र बनेंगे और फिर स्वर्ग में जाएंगे। फिर वो रावण तीर्थंकर जब बनेगा, जब सीता उनके गंधर्व बनेंगे, दोनों मुख में चले जाएंगे। एरावत क्षेत्र में नहीं बनेंगे। ऐसा एरावत क्षेत्र का प्रमाण यदि आपने कहीं पढ़ा हो तो मुझे बता देना, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। बस इतना कि वो तीर्थंकर बनेंगे। अब वो कहाँ बनेंगे ये वर्णन अभी तक हमने नहीं पढ़ा। हाँ, लक्ष्मण जो वो हाथी खंड में तीर्थंकर बना, ये वर्णन धर्म संग्रह में आया है। नमस्ते। बहुत ही सुंदर प्रश्न था राजकुमार जी का, और समाधान सुनने के बाद ये समझ में आ रहा है कि रावण जो है कहाँ पे है, सिद्धांत के अनुसार चौथे नरक में है। और सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि चौथे नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर नहीं बन सकता है, इसलिए रावण सीधा तीर्थंकर नहीं बनेगा। अभी उनको 7 भव लगेंगे, 7 भव के बाद वो तीर्थंकर बनेंगे, तब जाके सीधा उनकी गंधर्व बनेगी। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं विमल जी जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। विमल जी जैन। आचार्य श्री के चरणों में सत सत नमन। महाराज जी, अभी 4-6 महीने पहले मोबाइल में आया था कि अलवर के पास, तिजारा के पास किसी कृषक के घर के अंदर तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा निकली थी। उसने थोड़े दिन अपने घर में रख लिया। अब उसमें ये आया था कि वो आर्थिक दृष्टि से भी बर्बाद हो गया, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पूरा परिवार बर्बाद हो गया। और सपने में आया कि तूने तीर्थंकर भगवान को अपने घर में रख लिया, इसीलिए बर्बाद हुआ है। तो क्या अपने वीतरागी भगवान से ये उम्मीद है क्या? हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल आया है। अब इसी सवाल पर मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। हरियाणा नाम तो सुना ना, हरियाणा पलवल एक नगर है और वहां पर एक जैन श्रावक रहता है, आज भी रहता है, पहले भी रह रहा था। और बिल्कुल बराबर में जिन मंदिर भी है। उसके घर में नीचे जमीन पे बहुत सारी मूर्तियां थी
और जब वो मूर्तियां निकली तो उसने वो मूर्ति अपने घर पे विराजमान कर ली और वो डेली अभिषेक करता था। और जब से वो मूर्तियों का अभिषेक कर रहा तब से उसके घर में इतनी हानि हो गई कि उसको खाने के भी लाले पड़ गए, क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं वो वीतरागी हैं, किंतु आपने उनकी अथाई योग विनय नहीं की है, इसलिए उनके जो रक्षक देव होते हैं वो आपको फल देंगे। वैसे ही जिस घरों में मूर्ति निकलती है या मूर्ति दबी हुई है, ऐसे व्यक्तियों को अपने घर से मूर्तियों को निकालकर समाज को सौंप देनी चाहिए ताकि आपके घर में दरिद्री नहीं हो। क्योंकि हमारे भगवान वीतरागी हैं, किंतु आपने उन्हें विधिवत विराजमान नहीं किया है। या तो पहले उनको निकालो विधिवत, क्योंकि जिस घर में आप रहते हो वहीं पे विषय कषाय का सेवन का किया जाता है और वहीं तुम भगवान की प्रतिमा रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं गलती तो होगी। किंतु हमारे जैन शासन में आता है कि घरों के अंदर जिन चैताल्य भी होने चाहिए, किंतु उनकी पूरी व्यवस्था की जाती है, उनको समान पूर्वक विधि पूर्वक विराजमान किया जाता है। यदि आप विधिवत, जो किसान के घर में मूर्ति निकली वो विधि नहीं जानता है कि हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसी विधि करनी चाहिए, इसलिए उसको ये फल मिला। यदि वही किसान विधिवत उनको विराजमान कराकर पूजा करता है तो तीर्थंकर की पूर्ति से ना तो हानि होनी है ना लाभ, ये तो तुम्हारी भावनाओं से ही लाभ हानि होना। क्योंकि वीतरागी भगवान किसी का अनिष्ट नहीं करते हैं, तुम्हारी भावना जैसी होगी वैसा काम बनेगा। कोई मंदिर में आता है उससे लाख रुपए मिलते हैं और कोई जाता उसे कुछ भी नहीं मिलता, तो ये तुम्हारी श्रद्धा का विषय है। भगवान में राग देश नहीं करना, क्योंकि भगवान तो वीतरागी हैं। हाँ ये जरूर है, यदि आप उनकी विधिवत पूजा नहीं करोगे तो उनके रक्षक देव जरूर तुम्हें दुखी करने आ सकते। महाराज जी उसमें तो ऐसा आया था कि स्वप्न में भगवान आए थे और उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ सम्मान नहीं हो रहा है। देखो भगवान कभी आते नहीं है, देव ने आकर बोला होगा भैया कि तुमने हमारे प्रभु को उचित स्थान पे विराजमान नहीं किया है, यदि तो उचित स्थान पे विराजमान कर देगा तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी बरसती हो। ये तो यहाँ पे भी निश्चित है। यदि आप भगवान का विषय पूजन करते हो और जरा सी भी विधि टूट जाती है तो कहीं ना कहीं आपको पाप का अनुबंध तो होता है। इसलिए जिनके घरों में भगवानों की प्रतिमा हो, कोई साधु संत कह जाए तो आप सबसे पहले उन प्रतिमा को निकालकर व्यवस्थित उन पे विराजमान कर दो, ताकि आपके घर पर सदैव जिनेंद्र देव की छत्र छाया पड़ती रहे। महाराज जी दूसरा प्रश्न है मेरा कि जैसे किसी ने मंदिर बनवाया, किसी कारण से वहाँ पे कोई जैन नहीं रहा, वो खुद भी नहीं रहा, वहाँ का अभिषेक नहीं हो रहा है, पूजन नहीं हो रहा है, तो उसका दोष उसी को मंदिर बनाने वाले को भी लगेगा क्या? देखो मंदिर बना दिया अच्छी बात है, प्रतिमा विराजमान कर दी अच्छी बात है। जिस समय मंदिर बना तो बहुत सारे घर थे, अभिषेक करते थे, किंतु धीरे 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 सब छोड़ के चले गए। अब मंदिर पर अभिषेक करने वाला कोई नहीं है, तो जिसने मंदिर बनाया वो भी और जो वहाँ के लोग रहने वाले तो उनको भी पाप का बंध तो होगा। अब क्या करना चाहिए आपको, आप जहाँ रहते हो वहाँ मंदिर हो तो उन सारी प्रतिमाओं को लाकर मंदिर में विराजमान करो ताकि उनका विधिवत अभिषेक पूजन हो सके। तीसरा प्रश्न ये गुरुदेव कि जैसे उदाहरण के तौर से मैं मेरे बच्चे को ऐसे बोल रहा हूँ कि बेटा ये मंदिर अपन ने बनवाया है, ये श्री जी अपन ने विराजमान किया है, अपन ने करवाया है श्री जी विराजमान, तो इनके अभिषेक का पूजा का पूरा ध्यान रखना। किसी महानुभाव ने कहा कि इसमें तेरे को दोष लगेगा, तो ये कहीं सत्य है क्या? देखो भैया आप भी सत्य कह रही हो, वो भी सत्य कह रहा है। आपने बोला ये मंदिर मैंने बनाया, बेटा ये प्रतिमा अपनी है, इसलिए देख मेरे जाने के बाद भी मंदिर का प्रतिमा का ध्यान रखना, अभिषेक पूजन करना। तो आप सीख दे रहे हो बेटे को कि बेटे तुम्हारे पूर्वजों ने ये इतना अच्छा काम किया है, इस काम को आगे भी चालू रखना। तो आप भी सत्य कह रहे हो। और वो कह रहा है कि आपने बोला जब मंदिर मैंने बनाया है, ये प्रतिमा मेरी है, तो तुम्हें दोष लगा, तो ये भी वो भी सत्य कह रहा है। जो कि क्षोपसमी सम्य दर्शन में चल मल अगाड़ दोष लगते हैं, और उसमें कहता कि ये मंदिर मेरा, ये मंदिर तेरा, ये भगवान मेरे, ये भगवान तेरे, तो दोष तो लगा, किंतु ये दोष मिथ्या तो नहीं है। ये दोष ऐसा है जो तुम्हें निर्मल सम्य दर्शन की प्राप्ति होने नहीं देगा। किंतु आपका लक्ष्य ये था कि बच्चे को बोलकर जाओ तो बच्चा इसी बहाने मंदिर में पूजन अभिषेक करेगा। और उनका कहना था कि शास्त्र कहता है मंदिर जब बना दिया तो मंदिर तो सबका हो गया है, हम तो मात्र सेवक हैं, मंदिर तो सिर्फ भगवान का है।
चलिए, विमल जी ने 3 प्रश्न पूछ लिए। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं चंद्रकांता जी मेनवासा अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। चंद्रकांता जी मेनवासा। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न बड़े प्रतिक्रमण में उपसंपजामी और वोश्रमा में आता है, उसका क्या अर्थ है? उपसंपजामी और वोश्रमा में वस्त्र। उपसंपजामी मतलब होता है कि मैं उसको धारण करता हूँ, और वोश्रमा में वस्त्रामी मतलब इसको मैं अब त्याग करता हूँ। अर्थात जब बड़ा प्रतिक्रमण करते हैं, निर्गंथ उपसंपजामी में निर्गंथ बनता हूँ, सागरंत उपसंपजामी और सागरंतम परिवज्जामी, सागरंत पने को छोड़ता हूँ। नमोस्तु आचार्य श्री। चलिए, यहाँ की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन अपना प्रश्न पूछना चाह रहे हैं और उन आचार्य भगवान से समाधान प्राप्त करना चाह रहे हैं। इस क्रम में जो ऑनलाइन प्रश्न है उसको गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं बुलाना चाह रही हूँ वंशिका दीदी। वो प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। नमोस्तु आचार्य। थरोट सिंगोली जिला नीमच से दिनेश कुमार राठौर नमन करते हुए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। इनकी जिज्ञासा है कि भगवान होते हैं, हमें विश्वास है, फिर भी भगवान होते हुए भी हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? दिखाई ना दे कोई बात नहीं, पर भगवान होने का हम अनुभव कैसे करें जिससे भगवान पर हमारी आस्था बनी रहे, डगमगाए नहीं? कोई मार्गदर्शन देकर हमें समझाने की कृपा करें। देखो भैया, भगवान देखने की चीज नहीं है। लड्डू खाते हो, मालपुआ खाते हो, और मालपुआ में मालपुआ ना खाओ तो फिर फायदा क्या? जब आप लड्डू खाते हो, मिठाई खाते हो, कितना मीठा था? शेखर जी, आपने खाना खाया? मीठा खाया कोई आज? क्या खाया था? बूंदी के लड्डू खाए थे। बूंदी खाई ना, कितनी मीठी थी? कितनी थी? कोई वजन तो होगा ना। अरे भाई, मिठास बोल सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। वैसे ही भगवान होते हैं, इन्हें बताया नहीं जाता बल्कि श्रद्धा से देखा जाता है। उसी प्रकार भगवान हैं, ये विषय हमारी श्रद्धा कहाँ है? और हमें कैसे पता चले कि भगवान होते हैं? अरे भैया, जिन शासन कहता है तुम में हर आत्मा के अंदर भगवान बैठा है, मात्र एक काम कर ले, अपने राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ का दूर कर दे, इसी क्षण तुझे भगवान आत्मा दिखाई दे जाएगी। समय सार में कुंद कौन स्वामी कहते हैं, जिस प्रकार किसी आंवले को हाथ पे रखकर दिखाया जा सकता है कि ये आंवला है, किंतु भगवान आत्मा निराकार है, वो इंद्रियों से रहित हैं। ऐसी परम शुद्ध आत्मा को देखने के लिए ये नेत्र नहीं, ज्ञान चाहिए, निर्मल ज्ञान चाहिए, सच्ची श्रद्धा चाहिए। जब तो विकारों से रहित हो जाएगा, कसायों से रहित हो जाएगा, तो तुझे अंदर आत्मा, भगवान आत्मा दिख जाएगी। नमस्ते आचार्य। पूजा जैन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ या पैर कटे हों, चाहे वह जन्म से हो या फिर किसी एक्सीडेंट में, तो क्या उसे अभिषेक करने और आहार दान देने की पात्रता है? और यदि किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है और उसका इंटरनल अंग निकाल लिया जाता है और वह स्वस्थ हो जाता है, तो क्या उसे आहार दान देने की पात्रता है क्या? देखो भैया, हमारे शास्त्रों में 8 अंग आते हैं। यदि किसी का एक हाथ कट गया है या एक पैर कट गया है, तो ना तो वो भगवान का अभिषेक कर सकता है और ना ही साधु संतों को दान से सकता है। यदि किसी को कैंसर हो गया है और उसका कोई पार्ट निकाल दिया है, किंतु उसके 8 अंग हैं, 2 हाथ, 2 पैर, मस्तक, नितंब और पीठ और छाती यदि है, तो वो व्यक्ति हार दे सकता है। किंतु जिसके हाथ पैर ही अलग हो गए हैं, वो हार दान देने के और अभिषेक करने के योग्य नहीं है। मधु जैन पापड़ीवाल भिलवाड़ा से प्रश्न कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। शास्त्रों के अनुसार जीवन में 3 प्रकार के दुख आते हैं। एक दैहिक, जैसे कोई बीमारी हो, दवा से ठीक हो सकती है, ऐसा। दूसरी दैविक, जैसे शनि प्रकोप जो हमारे पाप कर्मों के उदय से होता है, जो पुण्य से ठीक हो जाता है। तीसरी भौतिक, भौतिक दुख जैसे अशांति, डिप्रेशन, गुस्सा, कषाय आदि। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव,
इनको आप जैसे गुरुदेव के सकारात्मक स्वाध्याय सुनकर ठीक कर सकते हैं या और भी कोई उपाय है? देखो भैया, हम तो एक बात जानते हैं, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी और कोई टेंशन दुखी। यदि तू इन तीनों रोगों को दूर करना चाहता है तो मात्र जीवन में एक काम करना शुरू कर दे, समीचीन स्वाध्याय करना शुरू कर दे, जिनेंद्र देव की वाणी सुनना शुरू कर दे, देव सा गुरु के पास बैठना शुरू कर दे। और जिस दिन तू स्वाध्याय शुरू कर देगा, गुरुओं के प्रवचन सुनने शुरू कर देगा और अपने बारे में सोचना शुरू कर देगा, ना टेंशन होगी, ना तन दुखी होगा और ना मन दुखी होगा। और यदि तन दुखी हो भी जाएगा, मन स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ रहेगा तो चिंता करना भी भूल जाएगा। क्योंकि गांधी जी ने 3 बंदर बतलाए थे, बुरा मत, बुरा मत और बुरा मत। किंतु भगवान महावीर ने कहा, बेटा इन 3 बंदरों को छोड़, चौथा बंदर संभाल ले। आधी टेंशन आपको अपनी टेंशन नहीं है, टेंशन किसकी है? सामने वाले की बेटी बड़ी कैसे हो गई। आपको अपने घर की बेटी, आपको अपने घर का नालायक बेटा नहीं दिखा, सामने वाले का लायक बेटा कैसा है। यदि कोई बेटा बेटी धर्म में लग जाए और माता जी बनने वाले हो ना, तो आपकी टेंशन बढ़ गई। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत सोचो, तो तू स्वस्थ रहेगा। इसलिए दुनिया की खबर लेना बंद करो, अपनी निज आत्मा की खबर लेना शुरू कर दो। इसका अर्थ ये है, वो शैली दीदी कह रही थी कि मुन्नी जी की कुंडली तुम्हारे साथ सेट नहीं होती है, ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ भी सेट नहीं हो पा रही है। जब प्रारंभ करती हूँ, पहला शब्द जब बोलती हूँ तो बिल्कुल लो वॉइस में निकलता है, उसके बाद वो बढ़ जाता है। अच्छा, आप वहाँ से कर रहे हो सेटिंग, ठीक है। क्या कह रही थी मैं भूल गई। इसका अर्थ ये निकलता है कि जीव यदि तन से दुखी है कोई बात नहीं, मन से दुखी है कोई बात नहीं, धन से भी दुखी है कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपकी आत्मा स्वस्थ है तो तन दुखी, मन दुखी, धन दुखी सब साइड में रह जाएगा। हम अपनी आत्मा में ही स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे और कोई भी कारण हमें दुखी नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं बीना जैन, चांद सेन। बीना जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान के ऊपर ये छत्र लगाए जाते हैं 3, तो ये सबसे बड़ा नीचे क्यों होता है और सबसे छोटा ऊपर क्यों होता है? 3 छत्र होते हैं, सबसे बड़ा नीचे होता है, बीच वाला बीच में होता है, सबसे छोटा ऊपर होता है। अच्छा, मेरा भी सवाल आपसे है, अच्छा उसकी मम्मी है ये, बिट्टू की मम्मी है ये। अब ये बताओ, आपके कितने बेटे हैं? एक बेटे। छोटा है बड़ा है? बड़ा। बेटी है कितने? एक। कितने हो गए? 2 गए। अच्छा, छोटा कौन सा है? बिट्टू। और बड़ा कौन सा है? बेटी। अच्छा, अब बताओ सबसे पहले किसके पास, किसको पूछोगी आप? बड़े को पूछना। तो वैसे ही भगवान के ऊपर जो आगम में विधि दी है, बड़ा छत्र सबसे पहले, छोटा उसके ऊपर और उससे छोटा उसके ऊपर। आपका सवाल ये होना चाहिए, ये 3 छत्र रखे क्यों हैं आपने? ये 3 छत्र जो होते हैं ये हमारे लिए केवल ज्ञान का प्रतीक है। 3 लोक के अधिपति का अथवा जन्म जरा मृत्यु विनाश किया है। और ये ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, पहले छोटा, फिर उससे मोटा, फिर उससे ऊपर मोटा। किंतु ये विधि नहीं, हमारी विधि क्या है, सबसे बड़ा पहले, छोटा उसके ऊपर और उसके ऊपर और छोटा, ताकि वो तीनों छत्र दिखें कि हाँ भगवान के ऊपर 3 छत्र हैं। यदि आपने पहले छोटा लगाया फिर उसके ऊपर थोड़ा बड़ा फिर बड़ा, तो दोनों छत्र ढक जाएंगे। कर्म ये है कि अधोलोक, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा लोक है? अधोलोक। इसलिए सबसे बड़ा छत्र कहाँ रखा? सबसे पहले। बीच वाला है मध्य लोक, छोटा। यदि
अधोलोक से पार हो गया तो मध्य लोक में आ जाएगा, और जो मध्य लोक में आकर संयम पालन करेगा वो सबसे छोटा होकर अंत में पहुंच जाएगा। इसलिए छोटा सबसे बाद में रखते हैं, किंतु ये समाधान आगम का नहीं, ये मेरी सोच का है। ऐसा ना सोचे कि ज्ञानी ही प्रश्न पूछे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ज्ञानी ही जो स्वाध्याय करते वही प्रश्न पूछ सकते। यहाँ तो सब के सब अज्ञानी है, ज्ञान सब में है, परंतु फिर भी जब गुरुदेव को देखते तो उनके समक्ष हम सब के सब अज्ञानी हैं। और मैं देख रही हूँ कि किसी भी युवा ने अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा है, इसलिए आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठ रहा हो तो जल्दी से अपना नाम लिख ले और निश्चिंत हो जाए, आपको उत्तर बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं ज्योति जैन। ज्योति जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री, चौके में जैसे बिंदी का यूज़ नहीं करते, लाख का यूज़ नहीं करते, और कई साधु तो कॉटन की साड़ी में ही ओनली आहार लेते हैं, इस तरह की और साड़ियों में आहार नहीं लेते, तो इसका रीज़न क्या है? और जैसे मंगोड़ी बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं और बंदेड़, इस तरह की चीज़ें, तो इनकी क्या मर्यादा होती है और लिमिट क्या है इनकी, कितने दिन तक यूज़ कर सकते हैं? अब देखो भैया, तुम खाने पीने की बात पूछ रही हो और ऑनलाइन सवाल सारे जा रहे हैं, ना जाने कितने कितने लोग देखेंगे वो कहेंगे देखो लो भैया महाराज से भी खाने पीने की बात पूछी जा रही है। किंतु यहाँ हम खाने पीने की बात नहीं पूछ रहे, यहाँ हम उनके आगम की विधि पूछ रहे। ये भी आपका स्वाध्याय है, क्योंकि आपको यदि इनका ज्ञान होगा तभी आप मुनि राजों की निर्दोष चर्या पालन करवा सकते हो। तो सबसे पहले आपने बोला बिंदी का, जब ये बिंदियां बनती हैं तो इसमें फेविकोल लगाया जाता है, और फेविकोल जो होता है वो अशुद्ध अवस्था में होता है, इसलिए जब भी बिंदी लगाकर यदि आपको बिंदी लगानी है तो आप सिंदूर आदि की लगाए। दूसरी बात, बिंदी जो होती है वो कपड़ा होता है, और कपड़े की शुद्धि कैसे होती है? गीला करने पर शुद्धि होती है। नंबर 2 क्या था आपका? लाख। लाख जो होता है, पहली बात तो वो लाख किससे बनता है? सबसे अशुद्ध वस्तु होती है, इसलिए चौके में लाख की चूड़ियाँ या लाख की वस्तुओं का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। अब रही पापड़ मकोड़े आगे जो तुमने बोला, इसकी मर्यादा मात्र 24 घंटे की ही मर्यादा है। 24 घंटे के बाद इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। श्रावक भी नहीं कर सकते? देखो, श्रावक का मतलब प्रतिमाधारी तो नहीं कर सकता, और यदि आप शुद्ध जल के त्यागी हो तो आपको भी ये वस्तुएं मर्यादित ही खानी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मर्यादित भोजन, क्योंकि यहाँ सवेरे आपने प्रवचन सुना था, जो लोग बाजार में खाते हैं उनकी तो कोई सीमा ही नहीं है, किंतु जिनका बाजार के खाने का त्याग है उनको प्रयास करना चाहिए, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। शुद्ध खाओगे तो भाव शुद्ध बनेंगे, अशुद्ध खाओगे तो फिर। और साड़ी कॉटन की, देखो ये सवाल आपने जो पूछा है, अब मेरा सवाल आपसे दूसरा हो रहा है, कॉटन की साड़ी में कौन हार लेते हैं ये बताओ आप? सूती साड़ी। देखो, पुराने साधु जो होते थे वो ये सोचते थे कि सूती वस्त्र शुद्ध होता है, जल्दी सूख जाता है, जल्दी काम में आ जाता है, इसलिए बोल लेते थे। तो ऐसा नियम नहीं है। जिन साधु का नियम है उन्हें आप उन्हीं कपड़ों में दो जिनका नियम है, उनको आप दे सकते। जब ये स्त्रियां अपने किचन के प्रश्न पूछ सकते हैं तो ये पुरुष दुकान के प्रश्न भी पूछ सकते हैं। डरिए मत, यदि आप प्रश्न नहीं पूछोगे तो कल शैली दीदी को बोल दूंगी, वो सबके नाम लिख के मेरे पास दे देगी और मैं सीधे प्रश्न आपको खड़ा कर दूंगी और आपको प्रश्न पूछना ही पूछना पड़ेगा। इसलिए ऐसी नौबत ना है, उससे पहले ही अपना नाम यहाँ पे लिखवा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अनिकेत जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। अनिकेत जी जैन। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी को वंदामी नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है कि हमें माला किस प्रकार से फेरनी चाहिए, और जैसे अलग अलग रंग की माला होती है तो मतलब कोई और रंग के फेरने से हमें ज़्यादा पुण्य की वृद्धि हानि होती है, या फिर कैसे, कौन सी माला फेरनी चाहिए?
देखो बेटा, पुण्य या पाप का संबंध मालाओं से नहीं होता है। आप जिन शासन के बच्चे हो, आप भगवान महावीर को मानने वाले हो, वीतराग शासन को मानते हो, इसलिए ये समझ लेना वस्तु बंध का कारण नहीं है, बंध का मूल कारण तुम्हारे परिणाम है। अब तू सोने की माला से जप, चांदी की माला से जप, धागे से जप, किंतु प्लास्टिक से कभी नहीं जपना, कांच से कभी नहीं जपना। और रही माला कैसे जपना चाहिए, ये ध्यान रखना, माला कैसे जपना कैसे नहीं जपना इससे विवाद में मत जाओ। बस ये सोचना माला के हर मोती पे मेरा मन मेरा भाव लग जाए तो मुझे पुण्य की बंध होगा। माला तो सोने की है, माला काय की है? सोने की। और तुमने जैसी माला जपी और सोने की माला अपने टेबल पर रखी और आपको थोड़ी सी झपकी लगी और जैसे ही झपकी लगी माला तो अब तुम्हारा मन कैसा हो गया। इसलिए माला कोई सी भी हो किंतु अपना मन स्थिर हो, भाव स्थिर हो तो पुण्य की प्राप्ति हो। फिर भी माला जब जपो तो एकांत अर्थ जपो। और माला जपने की विधि के लिए आप क्या करना, विष्णु परमात्मा से मिलना, वो तुम्हें अच्छे से बता देगी कैसे माला। नमस्ते आचार्य। ये सूत्र याद रखने लायक है कि वस्तु बंध का कारण नहीं है, हमारे परिणाम बंध के कारण है। वस्तु निमित्त बन सकता है लेकिन हमारे में वो शक्ति है कि उस निमित्त को भी साइड में रख के हम अपने परिणामों को अच्छा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं एक संसार के नेता जो है वो अपना प्रश्न लेकर मोक्ष मार्ग के नेता के समक्ष आ रहे हैं अपनी शंका को लेकर। क्या नाम है? हाँ, त्रिलोक चंद जी जय। गुरुदेव के चरणों में नमन, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव, हमारे आगम जिनागम के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि जैन धर्म सबसे प्राचीन जैन धर्म है, पर आज की स्थिति में ऐसा लगता है कि केवल जैन धर्म भारतवर्ष में पाया जाता है। इसके मानने वाले अनुयायी ज़्यादा भारतवर्ष में रहते हैं, बाकी अन्य देशों में हमारा जैन धर्म नहीं है। तो जब हम प्राचीन धर्म हमारा है तो हम विदेशों में हमारा धर्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ, हम वहाँ अपनी संख्या क्यों नहीं बढ़ा पाए, मेरी जिज्ञासा ही है। त्रिलोक जी ने मात्र मालपुरा ही देखा है, उन्होंने अभी अधोलोक मध्यलोक कुर्दलोक नहीं देखा है। पहली बात तो ये रही, ये बंटवारा तो अभी हुआ है आपका। यदि आप अपना जैन इतिहास पढ़ें, जैन भूगोल पढ़ें, अभी भैया ने सवाल पूछा था ना, जम्मू द्वीप, लमन समुद्र, ढाई द्वीप आदि में आपको कह दूं, अभी तो जिस भारत को आप भारत कह रहे हो वो तो हमारा आर्यखंड का एक हिस्सा है। यदि हम आर्यखंड देखें तो जितने भी आपके विदेशों में जितनी भी कंट्री आती है वो सब की सब हमारे मात्र इस आर्यखंड में ही शामिल होती हैं। और आप कह रहे हो विदेशों में धर्म नहीं है, किसी भी विदेश में चले जाना आपको जैन व्यक्ति जरूर मिलेगा। और हमारे यहाँ तो अंग बंग किलंग ये सारे देश मिलते हैं आज भी। और हमारा जैन शासन तो जितनी भी प्राचीन से प्राचीन प्रतिमा मिलेगी आपको इंडिया के बाहर भी मिलेंगी। और ये ध्यान रखना, हर राज्य में हर कंट्री के अंदर जिन शासन की मानता है, किंतु ये कहो कि हम लोगों ने अपने आप को इतना सीमित कर लिया है कि हम अपने धर्म का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हमारा महाभारत पढ़ो, हिंदू पुराण पढ़ो, कुरान पढ़ो या बाइबल पढ़ो, हर चीज में आपको जिन शासन का नाम मिलेगा। और जिस समय भगवान आदिनाथ हुए, भगवान महावीर स्वामी हुए, उस समय पूरे विश्व के अंदर मात्र एक ही शासन था और वो शासन था वीतराग शासन। ये तो बंटवारा हो गया और हम बढ़ के इतने सीमित हो गए हैं कि आज का जैन व्यक्ति अपने धर्म को प्रचार प्रचार करना नहीं चाहता। किंतु आज भी विदेशों में कंट्रियों में जिन मंदिर पाए जाते हैं, ऐसी कौन सी कंट्री जहाँ पे जिन मंदिर नहीं है। गुरुदेव मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ये लोग जो गए हैं ना जैन मानने वाले, वो सब इंडिया भारत से तो गए हैं ना। वहाँ हमारे कोई परिवार जैसे ईसाई है, ये मोमडन वगैरह है, जैसे खूब सारे देश है, तो आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि जैन समाज भारत तक ही सीमित रहा। देखो आपने गलत पढ़ लिया है,
जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय पाकिस्तान के अंदर भी अपना जैन मंदिर था, और उस समय जैन मंदिर जब बंटवारा हुआ तो उन लोगों को वहाँ से भागकर इंडिया आना पड़ा। और उस समय वो प्रतिमाएं, अभी अभी हम रतलाम में थे तो हम लोग जब इंदौर रतलाम में थे तो एक भैया वहाँ इंद्र बने तो बोले महाराज जी आज़ादी से पहले हम पाकिस्तान में रहते थे, हमारा बहुत बड़ा मंदिर था, किंतु जब बंटवारा हुआ तो लोगों ने बोला कि यहाँ से तुम जाओ। हमने सबसे पहले सारे भगवानों को पेटियों में पैक किया और पैक करने के बाद हमने कहा भैया पहले हमारी ये सामान रखो फिर हम जाएंगे। तो उस समय जो पायलट सरदार था बोले इस पेटियों में है क्या? बोले कुछ भी हो, ये पेटियां तो पहले जाएंगी। तो उन्होंने सारी पेटियां हवाई जहाज में रखी और वो सारी की सारी प्रतिमा लेकर आए। अब वो कहते हैं महाराज जी आज भी हमारा मंदिर पाकिस्तान में रखा हुआ है, किंतु भगवान ने सारे भगवान में जयपुर में विराजमान कर दिए। तो हर कंट्री में मंदिर थे, किंतु हमारे शासन के ऊपर अत्याचार हुआ है। हमारे जिन शासन पर पहले भी अत्याचार हुआ था, अंग्रेजों ने भी करा, मुगलों ने भी करा, और आज हमारे देश के नेता लोग भी हमारे साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे गिरनार पर्वत अनादि किसका था? हमारे तो था, किंतु आज उस गिरनार पर्वत पर किसका अधिकार हो गया? हिंदू समाज का। किसने करा? नेताओं ने करा। केसरिया जी हमारा था, बालाजी जाओ, बद्रीनाथ जाओ, ये सारे मंदिर हमारे थे, किंतु हमने क्या कर दिया? आपस में लड़ लड़ के कभी पंथवाद पर कभी संतवाद पर इतने सीमित हो गए कि हमने अपनी संपत्ति अपने हाथ से खो दी। इसलिए अभी भी जरूरत है, जिन समाज को एकता में आना पड़ेगा। और यदि आज भी, और मैं तो अक्सर कहता हूं जैन समाज मुट्ठी भर है, किंतु फिर भी किसी की मुट्ठी में, यदि ये मुट्ठी बंद जाए तो बड़े बड़े को धूल चटा सकती है। नमस्ते गुरुदेव। अभी है और है। चले अंतिम प्रश्न के लिए बुलाना चाहूंगी रमेश जी पचेवर, अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। रमेश जी पचेवर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, वंदामि माता जी, इच्छामि क्षुल्लक जी, इच्छामि माता। मेरा प्रश्न प्रथमानुयोग से है। 5 पांडव थे, उनमें से 2 स्वर्ग गए और 3 मोक्ष गए। भीम और अर्जुन ने महाभारत में युद्ध भी लड़ा, उनके द्वारा कई सैनिकों की हत्याएं भी हुई। अंजन चोर सप्तव्यसनी था, फिर भी वो मोक्ष उसी भाव से गए। ऐसा उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था पूर्व जन्म में कि इतना मतलब व्यसन कर? अंजन चोर ने चोरी भी करी, व्यसनी भी था, उसके बाद भी वो मोक्ष उसी भाव से चले गए। पहली बात तो ये रही, अंजन चोर चोर नहीं था। अंजन चोर तो राजा का पुत्र था, वो तो व्यसन में पड़ गया था। और पिछले भव का पुण्य हो ना हो, किंतु उसने क्या सुना? आड़म ताड़म कुछ ना जानम सेठ वचन प्रमाणम। उसने जिन शासन पे श्रद्धा की, और श्रद्धा जो करेगा वो, ये ध्यान रखना, आचार्य कुंद स्वामी ने अपने 8 पाठ में लिखा है, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्ट से नत्य निवारणम। जिसकी श्रद्धा मजबूत होगी वो एक क्षण में मोक्ष जा सकता है। जैसे भरत जी के 923 पुत्र निगोज से निकल कर आए, मुनि बने और उसी भव से मोक्ष चले गए। ये हमारे पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। वैसे 5 पांडवों में से 3 पांडव मोक्ष में गए, 2 रह गए, तो कहीं ना कहीं उनकी साधना कमजोर थी, इसलिए वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए। एक और, ऐसे तो मैंने अंतिम प्रश्न बोल दिया था, लेकिन फिर भी अतिशय जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे। आज का ये अंतिम प्रश्न है। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि सुमेरु पर्वत के जम्बूद्वीप में सुमेरु पर्वत के 2 सूरज चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो वो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र को छोड़ के अन्य क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहाँ पे भोग भूमि होती है, तो वहाँ पर कल्प वृक्षों के उजाला इतना होता है, मतलब वो पूरा प्रकाशित कर देता है, तो वहाँ पे सूरज दिखता है नहीं दिखता? पहली बात तो मैंने पहले बोला था कि 2.5 द्वीप में जितने भी सूर्य चंद्रमा होते हैं वो प्रकाशित होते हैं। यदि वो भूमि में 2.5 द्वीप के अंदर है तो वहाँ पर भी सूर्य चंद्रमा प्रकाशित होंगे, किंतु सूर्य चंद्रमा प्रकाशित होने के बाद भी कल्प वृक्षों का प्रकाश इतना तीव्र होता है कि उस तीव्रता के अंदर वो प्रकाश
छिप जाता है, किंतु 2.5 दिन के अंदर सूर्य चंद्रमा उदित होंगे, प्रकाशित होंगे, अपना प्रकाश भी फैलाएंगे। तो मतलब दिखेगा तो नहीं? दिखेंगे भी, यदि 2.5 दीप में तो जरूर दिखेंगे, 2.5 दीप के बाद तो नहीं दिखेंगे। ओम नमः सिद्धि।